हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पॉजिटिव एंड मेजर चेंज ऑफ योर लाइफ, क्योंकि एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में पॉजिटिव एंड मेजर चेंज करके ही रहेगा। तो क्या हो सकता है वो चेंज? तो रीडिंग आप इस वक्त लव लाइफ के लिए देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है चल रहा उनके दिलो दिमाग में। तो वो जानने की कोशिश कि क्या सिचुएशन है, देखते हैं कि क्या फीलिंग्स निकल के आती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन टैरोट रीडिंग मैंने अपलोड की है, तो अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं कि जो लोग थर्ड पार्टी से परेशान हैं तो खूबसूरत इन द सेंस की पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो चांसेस है कि आपको रिजल्ट मिल जाए। तो इट्स रिक्वेस्ट। और मैनिफेस्टेशन कैसे करें इस बात पे मैंने वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। तो यूनिवर्स की तरफ से उनकी हैप्पीनेस और के लिए दरवाजे खुल रहे, हीलिंग की जा रही है उनका एहसास करवाया जा रहा है कि उनकी असली हैप्पीनेस क्या है, किस बात की उनको खुशी मिल सकती है। क्योंकि जिस कदर मेरी रीडिंग्स चलती है उनके लाइफ में तूफान मचे हुए हैं, तो उनको अपनी खुशियों के रास्ते ऊपर वाला दिखा रहा है, यूनिवर्स दिखा रहे हैं, और वो रास्ते आप हो तो वो दिखाने की कोशिश जारी है। अगर आपका रिश्ता यही है, सच्चा है, तो यही रास्ता आपकी तरफ जा रहा है। उनकी हीलिंग और हैप्पीनेस हो रही है, मतलब हैप्पीनेस का ख्याल जा रहा है। चाहते हैं वो विक्ट्री। 28 सितंबर बहुत लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 28 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका उनका बर्थडे, मिलने की डेट, सेपरेशन की डेट, कुछ भी इम्पोर्टेंट 28 नंबर से हो सकता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि विक्ट्री चाहते हैं, बहुत थक गए हैं तूफानों से लड़के, वेटिंग एनर्जी काफ़ी है उनकी, लेकिन इंटरनल इच्छा, मतलब अंदरूनी इच्छा तो है कि बस अभी ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। वो भी अपने लाइफ में थक गए हैं, पक गए कि कब इस झमेलों का सब खत्म हो गया सब कुछ, और हैप्पीनेस कब वापस आएगी। द सन अगेन 1 नंबर इम्पॉर्टेंट, और इसी के साथ हैप्पीनेस की गारंटीड उन्होंने ले चुके हैं कि यूनिवर्स उनकी तरफ ऐसे इशारे कर रही है कि जिनमें उनको एक्शन ही लेना है, और एक्शन पॉजिटिव की तरफ होगा, उनके सच्चे प्यार की तरफ एक्शन होगा। आप देख सकते हैं कि विक्ट्री और सन दोनों आए हैं। डेफिनेटली पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा होप। हीलर ऑफ द एजेस अगेन हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनकी हीलिंग्स काफ़ी अलग तरीके से होती है यूनिवर्स की तरह से। जैसे मैंने कहा कि उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम दिए जाते हैं उनकी वजह से जो उनमें समझ आती है, सीख मिलती है, और उस कदर वो अपने आप में जब चेंजेस लाते हैं, अपने आप में जब बदलाव लाते हैं, तभी उनकी हीलिंग होगी कंप्लीट। क्योंकि अगर वो कार्मिक सिचुएशन में है, अगर वो गलत रिश्ते में है, तब उसकी रिश्ते की सच्चाई जब तक समझ में नहीं आती तब तक हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि यही तो मेन मकसद है कि हीलिंग जख्मों को भरे नहीं तो फिर वो हमेशा रिपीट होते रहेंगे। आप खुद ऑब्जर्व करें, जो भी जगह आपको जख्म होता है वहीं पे चोट ज़्यादा लगती है और बार बार लगती है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो उनके लाइफ में फाइनेंसेस की प्रॉब्लम तो है, ज़बरदस्त है।
यही तो उनकी लाइफ में तूफान है एक्चुअली। और ब्रोकन हार्ट, उनके लाइफ में दो तरीके के तूफान हैं। एक तो मुझे लगता है कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक तो पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, और दूसरी प्रॉब्लम है रिश्तों से रिलेटेड। स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उधर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज में है। और सुबह ही मैंने रीडिंग जब की थी तो जस्टिस, जजमेंट, ये सब कार्ड आए थे। डेफिनेटली बहुत अलग एनर्जीज में वर्क हो रहे हैं अभी हर चीज़ का ना, जैसे स्पेशली कुछ यूनिवर्स के कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि उस वक्त काफ़ी सारे चीज़ें हैवी एनर्जी से गुजर जाती है। लाइफ में इतने उतार चढ़ाव अचानक से बदल जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि करना क्या है, क्या होना चाहिए, क्या क्या सच्चा है, क्या अच्छा है, क्या झूठा है, क्या नकली है, क्या असली है, हर चीज़। और जो चीज़ उन्होंने सोची नहीं थी वो उनके साथ हो चुके हैं। दिल टूटा हुआ है क्योंकि हुआ है विश्वासघात। किसी ने उनका विश्वासघात इस कदर किया है कि साथ चलने का वादा तो किया था लेकिन बीच में ही साथ छोड़ा है, ऐसे फील ज़्यादा मुझे हो रहा है। अपने शायद अपने कोई मकसद के लिए, किसी का करियर हो सकता है, किसी का अगेन अलग सिचुएशन डिफर करती है, लेकिन दिल तो डेफिनेटली टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्टेट में है। फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो हर एक की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों में तो दोनों सिचुएशन एक साथ आई है, दोनों सिचुएशन एक साथ दिख रही है कि जैसे ही फाइनेंसेस के प्रॉब्लम इनके उभर के आ गए हैं तो थर्ड पार्टी ने साथ छोड़ दिया है। तो हर जगह से पिटे हुए फील हो रहे कुछ लोग, लेकिन इस सिचुएशन में जब उनको रियलाइज होता है कि हम, मेरे लिए कौन सही था, तो वो चीज़ की तरफ उनका ध्यान बट रहा है। विक्ट्री चाहते हैं विद द सन। अभी उनको असली का पहचान हो चुका है। हैप्पीनेस, एक सोल हैप्पीनेस की तरफ उनका मूवमेंट अभी ज़्यादा है और आपके लिए दिल थाम के बैठे हैं। तूफानों के गुजरने का इंतज़ार चल रहा है, तूफानों के गुजर जाने का, क्योंकि जिसके लिए, जिस वजह से आपसे मुंह मोड़ा था वो वजह ही बहुत बुरी तरह से उनके लाइफ से चली गई है, निकल रही है, निकल चुकी है। तो अल्लाह मालिक है। टेम्परेंस, हीलिंग के कार्ड 2 बार आए हैं। लगता है कि काफ़ी लोगों की तबीयत लिटरली ख़राब है किसी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की एनर्जी मुझे आ रही है कि रातों रातों को परेशान हो रहे, लिटरली परेशान हो रहे कि लाइफ में क्या कर दिया। एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश में है। अकड़ है ना, अकड़ उनकी, उसको तोड़ के रख दिया ऐसा फील हो रहा है यूनिवर्स ने। बहुत ज़्यादा अकड़ थी, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, जो लोग भी अकड़ की एनर्जी में थे ना, खास करके उनको बहुत तोड़ा हुआ है ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। द फूल, अगेन नई शुरुआत। सब कुछ जब बिखरा हुआ है और आपके साथ जो गलत किया है उसका एहसास बहुत जोरों शोरों से है उनके लाइफ में। तो बहुत चाहते हैं कि मतलब अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी गलतियां आपके पास आके माफ़ी मांगे, लेकिन कुछ लोग हैं ना कि लिटरली माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते। इतना मतलब स्टबन या जिद्दी अकड़ दिख रही है। तो और कुछ लोगों के लिए तो माफ़ी इतनी मांगना भी मुश्किल है या आपके पास आना, क्योंकि जिस कदर, जिस वजह से और जिस सिचुएशन में आपको छोड़ के गए थे, खास करके रातों रात गायब हुए थे, लिटरली रातों रात, मतलब रातों रात इन द सेंस कि अचानक से बोलचाल बंद, नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, और ऐसा कुछ अजीब सा किए थे ना कि आपको लिटरली बहुत बड़ा शॉक लग गया। शॉक कि जिस इंसान पे
इतना ज़्यादा विश्वास, इतना ज़्यादा उसके लिए किया है, हर तरीके से, हर चीज़ की, हर ख्वाहिश की, हर किया है, और वही इंसान एक दिन अचानक से गायब हो जाता है, अचानक से ब्लॉक कर देता है, बात करना चाहता, बाद में क्या हुआ है कुछ बताना ही नहीं चाहता। ये सब सिचुएशन इतनी किसी किसी के सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, अचानक से बहुत ज़्यादा। तो उनको खुद को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो चीज़ की थी ना, बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से उनके पास रिटर्न आई है। मतलब पता ना, हर चीज़ का जैसे उनकी तरफ एहसास अभी ज़्यादा गहरा है। जिस कदर धोखा हुआ है, दिल टूटा हुआ है ना, बहुत बेकार तरीके से टूटा हुआ है। और हिम्मत जुटाने की कोशिश, क्योंकि अपने लाइफ में जो तूफान पड़े हैं, तूफान से जो गुजरने हैं, भूचाल मचे हुए, उससे निकलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी। आपके पास आने के लिए हिम्मत चाहिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए हिम्मत चाहिए, हर चीज़ के लिए बहुत बड़ी हिम्मत। ये हिम्मत ही थी, हिम्मत नहीं थी ना, यही नहीं थी, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और उसी चीज़ के लिए यूनिवर्स ने डिमांड की है, हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत ऐसे ही नहीं टपकती, हिम्मत करनी पड़ती है अपने रिश्तों के लिए, अपने इंसान के लिए, उस सच्चे प्यार के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। ये एहसास करवाया जा रहा है। यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा ना, मोड में है। मतलब बस अभी सबको अपने असली चेहरे, सबको अपनी रास्ते, मतलब इवन आपको भी, जब तक आप बदलेंगे नहीं, सिचुएशन नहीं बदलेंगी। सिक्स ऑफ कप्स, तो आपकी यादों में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हैं, बहुत ही यादों में खोए। मतलब जो पुरानी हर बात, हर जगह, हर बात, मतलब आप देखो ना कि जहाँ पे आप जाते थे, जहाँ पे खाते थे, कुछ भी छोटी छोटी बात, क्या पसंद है ना पसंद है, हर चीज़, हर बात जिसे ना बहुत याद कर रहे, बहुत याद। और ये लिटरली पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत सारे होते हैं, ये जो चीज़ है आपके साथ है, अगर वो सोल कनेक्शन है वो भी पास्ट लाइफ है। कार्मिक कनेक्शंस भी पास्ट लाइफ ही होते हैं, कि हमारा किसी का पास्ट लाइफ से भी लेना देना होता है। वो है, आप लोग शायद बचपन से एक दूसरे को जानते हो, वो भी हो सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फाइनेंसेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसेस की, और रिश्तों में इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। उनको ना कहीं से विश्वास की बहुत कमी हो चुकी है। यही तो स्ट्रेंथ है ना, कि विश्वास की कमी हो चुकी है कि क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे। क्योंकि खुद ही जब हम इतना, मतलब अंधविश्वास करने वाले इंसान को हम लोग छोड़ देते हैं, उनका मुंह मोड़ देते, तो अभी हमारे ऊपर कौन विश्वास करेगा। सामने वाला तो किसी किसी केस में ना, सामने वाला एक थर्ड पार्टी शायद बोलती भी होंगी, अगर तुम उस इंसान को छोड़ सकते हो तो बाकी तुम्हारा क्या। वो सच्चे दिल वालों को मुंह मोड़ सकते हो तो तुम्हारा क्या विश्वास किया जा सकता है, ये भी सुनने मिल सकता है। अगर तुम उस इंसान के साथ ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारी वैल्यू क्या है। और किसी ने अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें बुरा लगना क्या चाहिए, तुमने भी तो वही किया था। हैंगमैन, जैसे मैंने कहा हमेशा कि हैंगमैन उल्टा लटका के रखा है यूनिवर्स ने, ताकि दिमाग की बत्ती चले। सच सीधे आंखों से, सीधी बातों से नहीं समझ में आता, सीधे तरीके से नहीं समझ में आता, तो उंगली
टेढ़ी कर दी है यूनिवर्स ने। अभी चलो सीधे तरीके से सही समझ नहीं आता तो उल्टा देखो दुनिया को। 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, लेकिन पावर में भी आ रहे। ऐसा लग रहा है कि अभी है ना बहुत कटिंग एनर्जी है, बहुत गुस्से में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी मतलब अपनी चलानी है, बहुत हो गया दूसरों का सुनना, अभी अपनी चलानी है। मैं डिसीजन लूँगा। हाँ, वेटिंग एनर्जी लग रही है, मैंने कहा ना वेटिंग है काफ़ी ज़्यादा। डिसीजन माइंड में हो चुका है, बस अभी वेटिंग है कब कैसे ठीक करना है। कुछ लोग की प्लानिंग चालू है, स्ट्रेटजीज चालू है कि कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है। मतलब जो सिचुएशन में बंधे हुए हैं वहाँ से कैसे निकलना है और आपके पास आना है तो कैसे आना है। तो 2 अलग अलग चीज़ों के पर प्लानिंग चल रही है, उसका रिजल्ट्स का लिटरली वो वेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में फील हो रहे हैं, लेकिन हीलिंग प्रोसेस चालू है। और जैसे मैंने कहा ना कि 2 बार हीलिंग का कार्ड आया था, तो मुझे लग रहा है कि शायद उनकी तबीयत खराब है, लिटरली इवन मेंटली भी थोड़ा डिप्रेस फील हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुमसुम हो सकते हैं। द एम्प्रेस, आपकी मतलब आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर ऑप्शन अभी कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हर चीज़ है, हर चीज़, प्यार है, खूबसूरती है, हर है। मतलब खूबसूरती वो नहीं होती जो शरीर की होती है, वो होती है जो अंदरूनी होती है। हर चीज़ में माहिर और एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा खुशहाली है, समृद्धि है। तो वो एनर्जीज को मिस किया जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर फाइनेंसेस के बहुत बड़े प्रॉब्लम है, बहुत बड़े, कहीं इनसिक्योरिटी है तो कहीं बहुत लॉस, जॉब के प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है लिटरली। मतलब इन्होंने कुछ किया भी नहीं होगा ना, तभी भी इनका जॉब या बिजनेस का लॉस हो सकता है, क्योंकि समहाउ यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है ना कि उनको ना पैसे से वंचित किया जा रहा है, पैसे के प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं बिना किसी रीजन से, बिना किसी रीजन के, या फिर कुछ मतलब फालतू रीजन के लिए या कुछ छोटे रीजन के लिए किसी का आप दिल तोड़ देते हो बिना किसी उसको क्या बोलते हैं, उसको समझाए बुझाए या कुछ मौका दिए बगैर। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये सब झेलना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। द स्टार, अभी इस सिचुएशन में, इतनी परेशानी में, इतने झगड़ों में, इतने हालातों में जहाँ पे हर जगह से या तो धोखा मिल रहा है, या तो झगड़े हो रहे हैं, या तो लॉस हो रहे हैं, या तो हर कोई छोड़ के जा रहा है। मतलब दोस्त हो गए तो भी ऐसा ध्यान, मतलब क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जिसके पास जिसके बुरा वक्त चलता है ना तो सब साथ छोड़ देते हैं, वैसा टाइप। तो अभी उस तारे का एहसास हो रहा है, सबसे बड़ी ख्वाहिश का, कि ये क्या था मेरी लाइफ में जो अंधेरी रातों में चमकता था। या तो सन होता है, या तो सन की तरह देख रहे हैं दिन में, और रात को उस तारे की तरह जो उनको बहुत दूर से दिखता है, चमकता हुआ सितारा, बहुत ज़्यादा। एंड द डेविल, तो आपके लिए लिटरली फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत ज़्यादा, हर तरीके से जितना पिट रहे हैं और सब कुछ है ना, आपके लिए अट्रैक्शन, और आपके लिए जो भी चीज़ फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, सब जगह से अट्रैक्शन तो आपके लिए बढ़ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी, वहाँ पे सन था, विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ के जो भी तकलीफें है, परेशानी है, उनसे थक गए हैं, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ समझ लिया। और जो लोग नहीं सीखे समझ है, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग सोने की एक्टिंग करते हैं उनको कौन जगाएगा।
जो समझना ही नहीं चाहते, कितना भी तूफान आ जाए हम हमारे रास्ते, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो बॉटम में देखे पेज ऑफ सोर्ट्स, आपके ऊपर पूरी नज़र है आपके ऊपर। आपके सोशल मीडिया हो, मतलब यहाँ आपके नज़दीक भी रहते हो, हर तरीके से किसी भी रास्ते से आपके ऊपर पूरी तरह नज़र रखी जा रही है। खास करके जो लोग लिटरली स्टार और एम्प्रेस दिख रहे हैं, लिटरली दिख रहे हैं ना, अपनी ग्रूमिंग्स, अपने इनर वर्क पे ध्यान दे रहे, उनका ऑरा ही ऐसा है कि वो उस चकाचौंध की रोशनी से ना बच नहीं पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जो इंसान को मैं इतना रोता बिलखता छोड़ गया था, वो मतलब इस कदर कैसे बदल गया, इतना पॉजिटिव और बहुत कुछ जैसे मैं चाहता था या चाहती थी। और इसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा खिंचाव फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि दूर से तो आपको देख रहे हैं, बात करने की आपसे बहुत इच्छा है, क्योंकि कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील, आपकी यादों में बहुत खोए हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत, लेकिन ऐसा लटके हुए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन, मतलब कांटेक्ट करने की, मुझे ऐसा लगना कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 6 हफ्तों के अंदर, 5 या 6 हफ्तों के अंदर भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि मतलब बात करनी है। ये सब आपके साथ उनके साथ क्या बुरा हुआ ये नहीं शेयर करना है, कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, उन्होंने क्या गलती की है आपको खोकर, ये बताना ज़रूर चाहेंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का एहसास अलग तरीके से हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का एहसास। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको। परफेक्ट टाइमिंग, ये तो सुबह भी आया था। परफेक्ट टाइमिंग, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा ना कि सन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, तो मेरे लिए तो बिग यस है कि हाँ, कुछ लोगों की टाइमिंग्स आ रही है, डिवाइन टाइमिंग्स जो बोलते हैं वो आ रही है। अगर आपका इनर वर्क सही तरीके से गया तो वो यूनियन होके रहेगा, लिटरली होके रहेगा। टाइमिंग्स आ रही है, लिटरली टाइमिंग्स आ रही है। फॉरगिवनेस, तो आपको माफ करना है और अपना दिल साफ करना है। माफी मांग, आप माफ करने से उनके कर्मों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, आपकी माफी देने से आपके कर्मों पर असर होने वाला है। आपके कर्मों पर, आपके कर्म से जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो निकलेंगी, एक बोझ है आपके दिल का वो खत्म होगा। बहुत ज़रूरी होता है माफ़ करना, क्योंकि यूनिवर्स भी आपकी एक तरीके से एक परीक्षा ले रही है। कितनी हिम्मत है इस प्यार के लिए आपको इंतज़ार करने की, कितनी हिम्मत है कि उस इंसान को माफ़ करने की जो आपको रोता बिलखता छोड़ गया। यही तो बात है, यही तो मुश्किल है, यही तो नामुमकिन लगता है, लेकिन बस करके देखिए, यूनिवर्स के हवाले अपने आप को छोड़ के तो देखिए, बहुत कुछ बदलेगा। अपने आप के बारे में सोचिए। ये फॉरगिवनेस है ना, ये आपको करना है अपने लिए, मतलब आप बस सबको माफ़ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ मेरे लिए हुआ, मेरे अच्छे के लिए हुआ है, ये यूनिवर्स ने मेरे अच्छे के लिए किया है। बस सामने वालों को मैं माफ़ कर देती हूँ और आपकी लाइफ में आएगी ये परफेक्ट टाइम, क्योंकि मुझे दिखती है आपके लाइफ में अबंडेंस, एम्प्रेस की एनर्जी जो हर तरीके से खुशहाली दिखाती है। ऐसा मैग्नेट जो सिर्फ खुशियाँ ही नहीं, समृद्धि, मतलब खोखली खुशियाँ नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, इमोशनल, मेंटल, सब कुछ वाला हैप्पीनेस, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो
with a positive note. Thank you universe, thank you universe, and thank you universe.